हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूब सीखो इंडिया में आपका स्वागत है गाइस। आज आज गाइस हम बात करने वाले हैं एडवांस F12 के बारे में। ये गाइस बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाला है। एडवांस F12 पे हम इसमें जानेंगे F12 के एक एक पेयर को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ को किस तरह से सेट करके सिंगल एल्गोरिदम से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में गाइस पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है इसी चीज़ के ऊपर। सिर्फ हम ये लास्ट पेयर और एल्गोरिदम्स के F12 के चारों पेयर्स को हम किस तरह से अरेंज करके हम बॉटम लेयर में सेट कर सकते हैं, इसी चीज़ पर वीडियो होगा। और मैं आपको इसके सारे केसेस बताऊंगा। अलग अलग केसेस के अलग अलग छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे एल्गोरिदम है। कुछ में तो ज़्यादातर सेक्सी मूव से ही हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसके कुछ केसेस हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। इस धीरे धीरे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। लगभग आधे केस में इस वीडियो में कवर कर लूँगा, आधे मैं इसके अगले पार्ट में डाल दूँगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को गाइस, और देखते हैं हमारा F12 का सबसे पहला केस क्या आता है। गाइस हमें इसमें करना क्या है, हमें F12 में नीचे की 2 लेयर सॉल्व करनी होती हैं। जो CFOF मेथड का सबसे टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट यही होता है गाइस। इसमें अगर हमें क्यूब को जल्दी सॉल्व करना है, 20 या 25 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना, अगर हमें सीखना है क्यूब को, तो हमें F12 पे सबसे ज़्यादा कम से कम टाइम वेस्ट करना होगा गाइस। सबसे ज़्यादा टाइम यही कंज्यूम करता है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस बनाने में 2 से 3 सेकंड लगते हैं बस। बाकी जो सेकंड लगते हैं हमारा F12 ही ले जाता है। वो कम से कम 15 से 20 सेकंड हमें इसमें लग जाते हैं। अगर आप सब 20 होना चाहते हैं तो कम से कम इसमें 12 से 15 सेकंड लग जाते हैं। फिर भी उसी टाइम को कम करने के लिए गाइस मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है गाइस। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि सारे F12 के ये जो पेयर्स बनते हैं और इनको इंसर्ट करना है, इनको इजी वे में, मतलब बहुत आसानी से हम किस तरीके से कम मूव में किस तरह से इंसर्ट हम इसको कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं फिर हम इसको किस तरह से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। चलिए अब आते हैं, हम वीडियो करते हैं गाइस स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहला केस हमारा यही है, हमें ऊपर लेयर में कभी भी एक बार बनी हुई मिल जाती है इस तरह से। सबसे पहला केस यही है। तो सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने बिगिनर भी सीखा हुआ है तो भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड केस भी गाइस इसका ही बिल्कुल अपोजिट केस है। सेकंड केस इसका बिल्कुल अपोजिट केस है गाइस, इसमें भी कुछ नहीं है। ये इसका सेकंड केस, इसमें हमें इस तरह से मिलता है, इसमें इस तरह से मिलता है। इसको भी हम बहुत इजीली सेट कर सकते हैं। या तो स्लेज हैमर मूव का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर सेक्सी मूव का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है तो हमें इसमें स्लेज हैमर से हम इस मूव को लाएंगे, क्योंकि हम सेक्सी मूव अगर इसमें करेंगे तो हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमें क्यूब को इस तरह रोटेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको इंसर्ट कर पाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, स्लेज हैमर से इसको लगाना है। स्लेज हैमर मूव क्या होता है गाइस, आप मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमने सेक्सी मूव करा, ये था इन्वर्स सेक्सी मूव, इसी तरह से होता है। जैसे ये पेयर हमारा यहाँ है, इसमें हम आर और एल लेयर के अलावा यूज़ करते हैं फ्रंट लेयर का। इसमें हम फ्रंट लेयर का यूज़ करते हैं और उसके साथ हम आर लेयर का यूज़ करेंगे। इसमें हम करते हैं आर का और यू का यूज़, लेकिन इसमें आर यू नहीं करेंगे, हम इसमें करेंगे एफ़ और आर। तो पहले हमने एफ़ करा, फिर आर प्राइम करा, फिर एफ़ प्राइम करा, फिर आर कर दिया। देखो गाइस हो गया सेट हमारा एक पेयर। इस तरह से हम इसके अगले केसेस पे आते हैं, उनमें भी सेक्सी मूव और स्लेज हैमर मूव, इन दोनों को ही हम डिटेल में जानेंगे किस तरह से हम इनसे पीसेस को, मतलब इन बने हुए पेयर्स को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो गाइस इसके चलिए तीसरे उस पे आते हैं केस पे। गाइस ये है इसका थर्ड केस, इसमें हमें पीसेस अलग अलग मिलते हैं। ये भी बहुत, ये बेसिक केस हैं इसके F12 के स्टार्टिंग के बेसिक केसेस हैं। मैं बता दे रहा हूँ आपको, बहुत ईजी है ये। लगभग इसके 6 से 8 केस तो बहुत ईजी हैं, बेसिक हैं, आराम से कोई भी कर सकता है। जिसने CFOF मेथड सीखा है वो सबसे पहले इन्हीं केसेस को सीखता है। तो इनको अरेंज करना और लगाना बहुत ही सिंपल है। इसको हम इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें क्यूब रोटेट नहीं करना तो हम इसमें F मूव का यूज़ करेंगे। देखो कितने सिंपली तरीके से ये लग गया। बस इसमें कुछ भी नहीं है, यही था भाई। इनके 3 4 5 6 जितने भी मूव्स हैं वो थोड़े ऐसे ही हैं, ईजी हैं बहुत। और इसका एक और केस बता देता हूँ मैं। ये इस साइड था, ये इस साइड से आएगा। इस साइड हो तो किस तरह से हम अरेंज करते हैं, आर
यू और आर प्राइम। देखिए गाइस, ये है हमारा इसका चौथा केस सॉरी। इसमें हमें ये यहाँ मिलता है एक, और एक वाइट वाला पीस हमें यहाँ मिल रहा है, और ये दोनों कलर अलग अलग हैं। यानी कि जब हम इसको इस तरह रोटेट करेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये इसका गाइस फोर्थ केस है, बेसिक केस फोर्थ है ये। इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। एक हाफ सेक्सी मूव है, आर यू और आर प्राइम, बस सिंपली। इस केस में कुछ नहीं था। इसी का 5 केस आता है गाइस। अब आते हैं कॉर्नर और एज दोनों टॉप में होते हैं, ऊपर की साइड कलर पॉइंट करेंगे, वो थोड़ा उसमें रोटेशन ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको उसको बता देता हूँ गाइस, उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये आ गया हमारा एक और केस नंबर 5। इसमें ऊपर के जो दोनों कलर हैं वो सेम होंगे, दोनों कलर इसमें सेम होंगे ऊपर के, हमें यही देखना है। और वाइट कलर हमारे फ्रंट में पॉइंट कर रहा होगा। जैसे ये हमारा वाइट फ्रंट में पॉइंट कर रहा है, और हमारे दोनों टॉप के कलर सेम है। तो हम इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम पहले इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको डाउन करेंगे, उसके बाद इस तरह से इसको ऐसे करेंगे। ऐसा नहीं करना। चलिए देखते हैं, मैं इसको ईजी तरीके से बताता हूँ। इसका एक एल्गोरिदम है, बहुत ही छोटा सा है, यूँ ही याद हो जाएगा। एक सेक्सी मूव लगाकर W के साथ, और सेटअप मूव बिल्कुल तैयार। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, यू प्राइम, फिर आर करेंगे, फिर यू करेंगे, फिर आर प्राइम कर देंगे। देखा, ये हाफ सेक्सी मूव हो गया एक, और हमारा जो लेयर है वो बैक साइड में बन चुका है। अब हमें इसको यहाँ इंसर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर प्राइम, वो यू प्राइम सॉरी, फिर आर करेंगे, फिर U2 करेंगे, और फिर आर प्राइम कर देंगे। देखा कितना सिंपली। अगर हम इसको याद कर लेंगे तो हम इसको खटाक से हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं 1 सेकंड में। हम सोचे बिना कि हमें देखना है इसमें क्या करना, क्या है, सोचेंगे पहले, टाइम लगाते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, फिर यहाँ लाऊँ, फिर ये पेयर बनेगा, फिर इसको 2 बार इधर घुमाऊँगा, फिर इसको रिमूव करूँगा। इस तरह से नहीं, हमें अगर ये याद कर लिया डायरेक्टली, तो हम इसको डायरेक्टली एक झटके के साथ ही बिल्कुल एक से और कम सेकंड में, एक से भी कम सेकंड में हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं विद अरेंज करने के साथ। चलिए इसके अगले केस पे आते हैं गाइस। इसका अगला केस इसका ही मिरर केस है, उसमें F लेयर का यूज़ हो रहा है। बस आप चाहें तो क्यूब रोटेट करके L लेयर का यूज़ भी कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन दोनों ही तरीके आसान हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको दूसरा वाला केस क्या है इसका। देखिए, ये आ गया हमारा इसका केस 6। इसमें हमारा वाइट, ये टॉप कलर तो एक से पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन वाइट जो है वो इस बार राइट में है। और जो ये पीस यहाँ पर था एच पीस, ये यहाँ पर था एच पीस, अब की बार ये एच पीस यहाँ पॉइंट कर रहा है। ये गाइस F12 है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस। तो अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसके साथ भी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना गाइस, बहुत सिंपल सा वीडियो होगा ये भी बहुत सिंपल केस है। देखिए, उसी का मिरर केस है, उसमें हमने राइट लेयर के साथ करा था, इसमें हम F लेयर के साथ करेंगे बस। तो हम इसको पहले कर लेंगे गाइस एक बार U, फिर उसके बाद हम कर लेंगे F प्राइम, फिर करेंगे हम U प्राइम, फिर वापस से एक बार F कर देंगे। देखा, ये एक तरह से स्लेज हैमर मूव है U लेयर के साथ, उसमें हम R लेयर के साथ करते हैं, इसमें U लेयर के साथ। अब हमारा एक पेयर बन गया है। अब हमें इस पेयर को यहाँ लगाना है, तो हम इसको सिंपली लगा सकते हैं स्लेज हैमर से। देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें U करेंगे एक बार, उसके बाद करेंगे F प्राइम, फिर U2, फिर F। देखा, सिंपली लग गया। अगर हम उसको दूसरी तरह से करते तो पहले इसको इधर लेकर आते, फिर इसको ऊपर करते, फिर जब इसको यूँ इंसर्ट करते, टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होते हैं ये बिगिनर्स में, अगर हम इसको अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को एल्गोरिदम बना दें तो हर बार हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, और उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। जैसे मैंने मान लीजिए कोई भी केस लिया, छोटा सा कोई भी केस मैं ले लेता हूँ, अगर मैं उस अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा इस तरह से, तो मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इसको किस तरफ लेकर जाऊँ और कहाँ से सेट करूँ। थोड़ा बड़ा जो केसेस आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे ये एज फ्लिप वाला केस आते हैं, एज फ्लिप या कॉर्नर फ्लिप वाले केस आते हैं, और ये यहीं पर होते हैं। उसके लिए हम पहले उसको बाहर निकालेंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे, फिर आगे लेके आएंगे, फिर इस तरह से सॉल्व करेंगे। उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, हमें दिमाग से सोचना पड़ता है बार बार कि अब इसको यहाँ लाने के लिए क्या करना है। हम सोच लेते हैं जल्दी, लेकिन फिर भी टाइम कंज्यूम हो ही जाता है। सब 20 होने के लिए गाइस इतना भी टाइम हमें बहुत बचाना पड़ता है, एक एक सेकंड का आधा सेकंड भी हमें बचाना पड़ता है। इसीलिए हमने इसके क्या करा है, मैंने इन सब केसेस के एल्गोरिदम बना दिए हैं अलग अलग लिख करके, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया है गाइस, बहुत मेहनत लगी है इसमें बनाने में।
F12 के केसेस मैंने इसमें सारे बनाए हैं। और चलिए मैं आपको और बताता हूँ। अब मैं इसके 7th केस की तरफ आता हूँ। 6 मैंने आपको बता दिए, इसका 7 केस आएगा गाइस। केस 7 उसी का मिरर केस है, हल्का सा अलग है, बस कुछ नहीं है इसमें। चलिए इसको क्रिएट करते हैं हम। ये देखिए ये आ गया 7 केस। इसमें हमारा वाइट पॉइंट कर रहा है फ्रंट की तरफ, और जो ये टॉप कलर है ये दोनों ऊपर ही आ रहे हैं। एज का भी कलर ऊपर आ रहा है सेम कलर, और वाइट में भी सेम ही कलर ऊपर हैं दोनों। इस केस को हमें ध्यान रखना है गाइस। जब ये दोनों कलर सेम होते हैं, इसके करीब करीब 3 से 4 केसेस बनते हैं इस तरह के, जो इसमें हमारे ये दोनों साइड के टॉप कलर सेम आते हैं। इसमें भी गाइस वही है, सेम, कुछ नहीं करना। इसका एक और मिरर केस है, ये तीसरा है इसका। टॉप कलर में जो पॉइंट करेंगे, दो टॉप के जो सेम कलर पॉइंट करेंगे ऊपर की तरफ, वो इसका तीसरा केस है। ये एक केस और है, इसके बाद मैं वही बता दूंगा। इसका ही मिरर है, उसमें एफ लेयर का यूज़ होगा, जैसे मैंने बाकी पिछले एल्गोरिदम्स में बताया था। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे एक बार यू प्राइम, फिर करेंगे आर, फिर U2 करेंगे एक बार, फिर आर प्राइम कर देंगे। ये हमारा पेयर बन गया। अब हम इस पेयर को यहाँ अरेंज कर देंगे। इस पेयर को अरेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यू प्राइम, फिर आर करना है, फिर U2 करना है, और फिर इसको आर प्राइम कर देना है। देखा इस एक ही बार में पूरा पेयर हमारा जो है सॉल्व हो गया। इसी तरह से हमारे बाकी भी पेयर हम इस तरह से सॉल्व करते चले जाएंगे धीरे 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 धीरे। अब गाइस केस नंबर 8 इसी का मिरर केस है, सिमिलर केस है, कुछ खास नहीं है। मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। देखिए गाइस ये आ गया हमारा केस 8। इसमें वाइट साइड राइट में पॉइंट कर रहा है, और ऊपर के टॉप कलर जो हैं वो दोनों सेम आ रहे हैं। इसमें भी रेड रेड दोनों सेम आ रहे हैं, और ये बस इस बार इस तरह इस जगह से इस जगह आ गया है। ठीक, अब इसको देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही एल्गोरिदम लगाना है उसी के जैसा। पहले हम इसमें यू कर लेंगे एक बार, उसमें हमने यू प्राइम करा था, पहले इसमें यू कर लेंगे। ये इसका छोटा सा सेटअप है। उसके बाद एफ़ प्राइम, सॉरी, उसके बाद एफ़ प्राइम करेंगे। एफ़ प्राइम करने के बाद हमने U2 करा। जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तब हम इसको फिर F करेंगे, तो ये हमारा एक पेयर बन जाएगा। अब इस पेयर को यहाँ हमें इंसर्ट करना है। इसको हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, या चाहे तो आगे का एल्गोरिदम याद भी कर सकते हैं, वरना हम इसको सिंपली स्लेज हैमर से मूव से इसको इंसर्ट कर लेंगे इसके अंदर। तो इसमें हमें इसको इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, U, F प्राइम, U2 और F। सिंपली हो गया अरेंज। चाहे तो हम इसमें स्लेज हैमर भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस मूव से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगले केस पर बढ़ते हैं हम। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बातें ना करते हुए, केसेस पे बात करते हैं धीरे धीरे। चलिए इसका अगला केस देखते हैं हम। अगला केस इसका क्या है गाइस, अगला केस है इसका ये। इसमें हमारे जो एज पीस और कॉर्नर पीस का जो कनेक्शन है वो साथ में नहीं है, हम एक बार घुमा करके नहीं मिला सकते। उसमें क्या था, हमने एक बार घुमाया और हमारा पेयर बन जाता है, लेकिन इसमें नहीं बन रहा। इसमें जो पीस है वो फ्लिप्ड है, और जो ये फ्रंट साइड में आ रहा है हमारा, ये इधर होना चाहिए था। तब हम इसको, अगर ये इधर होता तो हम इसको यूँ करके घुमा के एज को कनेक्ट कर लेते, लेकिन नहीं, ये इस साइड में मिल रहा है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए भी एक एल्गोरिदम छोटा सा बनाया है गाइस। बहुत ही छोटे छोटे एल्गोरिदम है, ज़्यादातर UR पे बेस हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम इसमें करेंगे U, फिर हम करेंगे F प्राइम, फिर U प्राइम करेंगे, फिर करेंगे F, फिर हम करेंगे इसमें U प्राइम, फिर हम करेंगे F प्राइम। ये हो गया हमारा पेयर। अब इसके बाद हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, सिंपली U प्राइम करके और F कर देना है, बस ये हो गया अरेंज। अगर हम इन एल्गोरिदम्स को वाइज याद कर लेते हैं तो ये केसेस हमारे सामने कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे से केसेस हैं। यूँ ही हम इसको, हमने देखा हमारा ये केस है, हमने फटाक से एल्गोरिदम लगा दिया। मुश्किल से आधा सेकंड भी नहीं लगता हमें इस एल्गोरिदम को करने में, और हमारा जो पेयर F12 का है वो पूरा अपनी जगह पर इंसर्ट हो जाता है, हमें देखे ही बिना। हमें ये लगेगा कि हमने बस ये देखा, उसके बाद हमने कर दिया, और हमारा पीस अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। इसी से हमारा सबसे ज़्यादा टाइम बचता है इस जो फास्ट क्यूबर होते हैं बहुत ज़्यादा, सब 15, वो सब इसी चीज़ को यूज़ करते हैं, F12 को। सब चीज़ उन्होंने याद करी हुई होती है, इसी वजह से वो इतना फास्टली सॉल्व कर पाते हैं। अगर वो पहले
केस को देखेंगे, उसके बाद ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके बाद एल्गोरिदम बना करके लगाएंगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसीलिए हम जो है पहले से ही हमने इन चीज़ों के लिए एल्गोरिदम बनाए हुए हैं और इसको हम याद करके रख लेते हैं। इसमें एटलीस्ट हमें इन केसेस में से 4 तो मिलने ही होते हैं चारों लेयर के लिए। कभी कभी ऐसा होता है हमें एक आध लेयर कंप्लीट मिल भी जाती है, नहीं भी मिले तो ऊपर वाली लेयर में सॉल्व मिल जाती है। इस तरह के भी केसेस होते हैं, तो उनको भी हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं गाइस अगले केस की तरफ। हमारे 9 केस हो चुके हैं, अब हम 10वें केस पे बढ़ते हैं। 10वां केस इसका ही सिमिलर केस है। चलिए 10वें केस की बात कर लेते हैं गाइस। गाइस देखिए ये हमारा 10वां केस हमारे सामने आ चुका है। इसमें हमें वाइट साइड इधर पॉइंट करता हुआ मिल रहा है लेफ़्ट राइट में, और जो इसका लेयर है वो इधर है। ये गाइस बहुत ही सिंपल सा केस है। इसको हम यूँ ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये देखने में लग रहा होगा कि मैं इसको एक बार यूँ करके यूँ घुमा दूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, ये पीस हमारा फ्लिप्ड आ रहा है, इसी वजह से ये हमारा सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए मैंने इसके लिए भी बहुत छोटा सा एक एल्गोरिदम बना दिया है। चलिए हम देखते हैं इसको क्या है। इसमें है हमें सबसे पहले क्या करना है, इस लेयर को हमें यहाँ पुट करना है। और गाइस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस लेयर को हमें जहाँ पुट करना है उसका कॉर्नर पीस हमेशा उसके साइड में ही, उसके ऊपर ही रखें, ना कि कहीं दूसरी जगह पर रख के सॉल्व करें। अगर दूसरी जगह रख कर सॉल्व करेंगे तो आपका पीस गलत जगह पर इंसर्ट हो जाएगा, फिर आपको निकाल कर उसको सही जगह लगाना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए जब आप कोई भी पीस सॉल्व करें, F12 का कोई भी पेयर सॉल्व करें, तो उसका जो कॉर्नर पीस आप सॉल्व कर रहे हैं, पहले उस एल्गोरिदम लगाने से पहले उसका कॉर्नर पीस को उसके जस्ट अपोजिट साइड में, मतलब उसके ऊपर ही टॉप लेयर में पहले रख लें। यहाँ पर जैसे मुझे ये पीस यहाँ सेट करना है तो इसको मैंने यहाँ रख लिया। उससे मैटर नहीं करता कि वाइट कलर हमारा किधर पॉइंट कर रहा है, इधर, ये इधर, इधर कहीं भी पॉइंट करे, लेकिन जो ये पीस है हमारा कॉर्नर पीस यहाँ का, यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। जब हम इसको सॉल्व करें तो सारे केसेस में यही ध्यान रखें बस कि जो ये हमारा कॉर्नर है ये इसी के ऊपर रहे, दूसरी जगह ना हो। दूसरी जगह होगा तो गाइस ये सॉल्व नहीं होगा। हमारा जो हम एल्गोरिदम लगाएंगे तो वो कहीं और इंसर्ट हो जाएगा, और जो पहले से हमने पीसीस वहाँ लगाया हुआ है वो अपनी जगह से हट जाएगा और बिगड़ भी जाएगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसको रिपेयर करने में। तो गाइस इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए मैं इसका एल्गो बता देता हूँ आपको। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, यू प्राइम, उसके बाद हमें करना है आर, फिर हमें करना है यू, फिर करना है हमें आर प्राइम, फिर यू करना है हमें, फिर आर करना है, और फिर सिंपली इसको इंसर्ट कर देना है। आर यू प्राइम करके सिंपली इसको इंसर्ट कर देंगे। बहुत इजी सा एल्गोरिदम है, एक बार में याद हो जाता है ये। इसमें हमने करा यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू आर यू प्राइम आर प्राइम, इतना ही था इसमें वाइज, और ये सिंपली सॉल्व हो गया। अब अगले केस की तरफ आते हैं, केस 11। गाइस इस वीडियो में मैं कम से कम आपको 18 से 20 केसेस में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा केसेस की बात करूँगा तो। ऑलरेडी ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको इस वीडियो में गाइस कुछ कम केस बताने वाला हूँ। चलिए मैं 12 केसेस में आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, 2 और मैं बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं पार्ट बना दूँगा इसके, 2-3 और वीडियो देख लीजिएगा आप। ये मैंने इसका पार्ट 1 कर दिया है, पार्ट 2 आ जाएगा इसका 3 या 4 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस ये हमारा केस 11 आ चुका है। केस 11 में क्या है गाइस, इसमें हमें ये मिल रहा है एक पेयर, लेकिन ये पीस फ्लिप्ड है। इसका जो एज पीस है पेयर का, इसको हम लगा तो सिंपली सकते हैं, लेकिन जब हम इसको लगाने के बाद देखेंगे तो ये एज जो है हमारा ये फ्लिप्ड आ रहा है, और ये हमें ऊपर की लेयर में मिलेगा, या ये कहीं भी मिल सकता है, नीचे मिलेगा, नीचे वाली लेयर में भी मिलता है। इस तरह का एक केस आगे जाके आएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अगर ये ऊपर की लेयर में मिले तब हमें क्या करना है, सिंपल केस है गाइस। अगर ये सिमिलर केस इसका यहाँ भी मिलता है नीचे, इसको हम निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजीली। चलिए अब देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं। जब हमें ये मिलता है इस तरह से, हमें एक पेयर मिल रहा है बना हुआ, लेकिन जो इसका एज पीस है ये सिर्फ फ्लिप्ड है। इसको हमें फ्लिप करके और इसको सीधा इंसर्ट करना है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले इसमें यू प्राइम करना है, उसके बाद हमें करना है आर, फिर यू टू, फिर आर प्राइम, और उसके बाद हमें करना है गाइस डी, स्मॉल डी करने के बाद हम करेंगे इसमें एक बार आर प्राइम, यू प्राइम और आर। अब हम देखेंगे गाइस हमारा जो एज वो था, पेयर था, वो पीछे वाली लेयर में सॉल्व हो गया होगा। देखा आ गया, ये हमारा पीस फ्लिप्ड होकर पूरा पीस यहाँ सॉल्व हो चुका है विद इंसर्ट। इस एल्गोरिदम को आप याद कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहीं जाने की, बहुत ईजी एल्गोरिदम है। इसको आपने याद कर लिया तो समझिए आपने बहुत ईजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया।
इस तरह के केसेस आते हैं। एक और इसका केस है गाइस, जिसमें फ्रंट लेयर में हमें ये मिलेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चलिए देखिए, इसको भी मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ अभी। देखिए गाइस, ये आ गया हमारा एक लेयर, फ्लिप्ड हो गया एक पीस। उसी का सेम केस है, उसमें ये साइड में आ रहा था, इसमें ये साइड में आ रहा है। पेयर मिला हुआ है बना हुआ, लेकिन क्या है, सिर्फ एज पीस फ्लिप्ड है। ये कलर यहाँ है, ये कलर यहाँ है, जबकि ये दोनों मैच होने चाहिए थे, ये दोनों मैच होने चाहिए थे। अब हम इसको इसी तरह होल्ड करेंगे जिस तरह हमने करा हुआ है। इसको यहीं रखना है। इसमें बस हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है, इस पहले ही मैं बता चुका हूँ। इस वाले जो कॉर्नर पीस को हमें यहाँ सेट करना है, इसको हमेशा इसके ऊपर ही रखना है, चाहे केस कोई भी हो, बस ये कॉर्नर पीस अपनी जगह पर रहे। उसके बाद ये एल्गोरिदम हमें पुट करना है। अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो हमारा एल्गोरिदम जो है सेट काम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं अब इसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले गाइस हमें इसमें करना है एक बार स्मॉल डी। उसके बाद हमें एल्गोरिदम स्टार्ट करना है। इसके बाद स्मॉल डी करने के बाद हमें क्या करना है, आर प्राइम U2 आर, और जो डी हमने करा था उसको वापस कर देना है, ठीक, डी प्राइम करके। उसके बाद हमें करना है RU और आर प्राइम। सिंपली हमारा जो एज वो था, पेयर था, वो पूरा F12 पेयर फिक्स हो गया है एक ही साथ। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, बस 12 केसेस मैंने आपको बताए हैं। बाकी के आगे के केसेस में और बताऊंगा। इसमें 13, 14, 15 इसके सिमिलर केसेस हैं कुछ, और 16 6 केस इसके लगातार हैं, जिसमें हमें एज यहाँ मिलते हैं, एक साथ कनेक्टेड एज के जो केस हैं वो 6 हैं। इसमें मैं 2 बता दिया हूँ आपको, 4 मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। गाइस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ आगे का वीडियो, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वीडियो होता है गाइस, इसीलिए मैंने सिर्फ इतना ही छोड़ा है इसको। अगले पार्ट में आप इसका देख सकते हैं वीडियो का, ये पार्ट 1 पार्ट 2 आप इसको देख सकते हैं आगे के केसेस के लिए। केसेस बहुत हैं गाइस, लगभग इसके क्या कहते हैं, मैंने जो बनाए हैं लगभग 36 से 38 या 36 केसेस हैं, मैं आपको बताऊँगा। चलिए गाइस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अब इसके बाद बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।